जेठानी जी तो साफ मुकर गई। आज तो बड़ी देर कर दी तुमने आने में। जूही ने दरवाजे की आवाज़ सुनकर सामने खड़ी शालिनी को देखकर पूछा। हाँ, इतना कहकर शालिनी अंदर चली गई। क्या बात है शालिनी, आज सिर्फ हाँ में ही जवाब देकर चली गई, वरना देर से आने के हजार कारण गिनवा डालती है। बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, पति ने रात में बहुत झगड़ा किया, इसीलिए आंख देर से खुली। कल बहुत थक गई थी, इसीलिए देर से आई। आज राशन लेने जाना था और भी ना जाने कितने कारण, लेकिन आज तो सिर्फ हाँ। जूही उसके पीछे पीछे अंदर आई और जब उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और आंखें तो सूजकर लाल लाल हो रही थी। क्या हुआ शालिनी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, जूही ने चिंता जताते हुए पूछा। क्योंकि शालिनी जूही को बहुत ज़्यादा मान देती थी। बचपन से ही वो उसके मायके में अपनी माँ के साथ उसके घर आती जाती थी और अब उसकी शादी के बाद वो उसके ससुराल में भी काम करने लगी थी, क्योंकि इत्तेफाक से दोनों की शादी एक ही शहर में हुई थी। कुछ नहीं दीदी, इतना बोलते ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। शालिनी, तुम मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताओगी? आखिर मैं तुम्हारी दीदी हूँ, जूही ने शालिनी के सिर पर एक बड़ी बहन की तरह हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि उसको शालिनी का इस तरह रोना कहीं ना कहीं अंदर तक आहत कर रहा था। दीदी क्या करूं, किस्मत ही खराब है मेरी, ये कहते कहते ही फपक पड़ी शालिनी। आखिर हुआ क्या है, जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे जान पाऊंगी, जूही ने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा। अच्छा चलो पहले बैठो, एक कप चाय पियो, फिर बताओ कि समस्या क्या है। दीदी रहने दीजिए, मन नहीं है। ऐसे कैसे तुम्हारा मन नहीं है, वैसे तो आते ही कहती हो दीदी अपने हाथों की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दीजिए, फिर काम करती हूँ। और जूही शालिनी की बात को अनसुना करके जाकर फटाफट उसके लिए चाय बना लाई। और जब शालिनी ने चाय पी लिया तब फिर जूही ने उससे पूछना शुरू किया, अब बताओ कि आखिर बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दीदी आपको तो पता ही है कि मैं जिया, शालिनी की बेटी की शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी कि पता नहीं कब उसकी शादी तय हो जाए और मुझे ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो पैसे मैं अपने पास खुद ना रखकर अपनी जेठानी के पास रखवा देती थी, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे बहुत स्नेह करती थी, इसीलिए उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास था। मेरे पति के शराब की आदत की वजह से मैं पहले ही बहुत दुखी थी। अगर उनको पता चल जाता कि मेरे पास पैसा है तो कैसे भी करके मुझे मार पीट कर वो मुझसे छीन लेता, इसलिए मैंने जेठानी को सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र समझा, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। शालिनी फिर से रो पड़ी। शालिनी रो मत, पहले चुपचाप बताओ कि आखिर आगे क्या बात है, जूही ने सिर सहलाते हुए कहा। दीदी कल जब पता चला कि इस समय चांदी थोड़ी सस्ती हो गई है तो मैंने सोचा कि जिया के लिए पायल बिछुआ खरीद कर रख दूं, तो जब मैंने उनसे रुपए मांगे तब तो वो बिल्कुल मुकर गए। इतना कहते हुए शालिनी ने कल रात की सारी घटना बताई। मैं उनसे बोली, दीदी पता चला है कि चांदी थोड़ी सस्ती हुई है, तो लाइए पैसे दे दीजिए, जिया के लिए पायल और बिछुआ खरीद लेती हूँ, हो सकता है कि बाद में फिर महंगी हो जाए। कौन से रुपए शालिनी? शालिनी की जेठानी एकदम से चौंक कर बोली, दीदी ये आप क्या कह रही हैं? शालिनी को तो जैसे जेठानी की बात सुनकर 440 वोल्ट का करंट लग गया। दीदी वही पैसे जो हर महीने अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट कर आपके पास रखवाती थी। मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे वैसे नहीं हैं, और किसके सामने तुमने मेरे पास पैसे रखवाए? क्योंकि शालिनी की जेठानी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि शालिनी ये रुपए पति और सास से छुप कर रखवा रही है। अब तो शालिनी को काटो तो खून नहीं, उसकी तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, दिल भी बहुत जोरों से धड़कने लगा। हे भगवान, ये तो जेठानी जी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, और अब वो कहे भी तो किससे, क्योंकि सास और पति को तो हवा भी नहीं लगने दे सकती इस बात की। शालिनी ने बहुत मिन्नतें की अपनी जेठानी से, लेकिन वो तो टस से मस्तक नहीं हुई। बार बार यही कहती रही कि तुम मुझे बेवजह ही परेशान करने पर तुली हो, अगर सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो देवर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि शालिनी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। अब तो मरता क्या ना करता। शालिनी रोते हुए उसके कमरे से निकल आई, लेकिन तब से उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चों ने पूछा भी, लेकिन आंख में तिनका चले जाने का बहाना बना दिया, और इस समय जूही का स्नेह पाकर मन की बात आंसुओं की अविरल धारा के साथ निकल पड़े। जूही दीदी अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? शालिनी अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी, क्योंकि जूही के अलावा वो अपने साथ हुए धोखे का किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती थी, और अगर कहती भी तो सब उसी की गलती बताते। शालिनी अब जो हो गया उसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, क्योंकि पैसा अगर अच्छा है तो बहुत बुरी चीज़ भी है। ये अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी दांव पर लगवा सकता है, लेकिन इस परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ो और आइंदा
किसी पर इतना विश्वास मत करना, क्योंकि एक बार का दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है, जूही ने शालिनी को समझाते हुए कहा। लेकिन दीदी, अगर थोड़े बहुत रुपए पैसे मैं जोड़ना भी चाहती हूँ तो कैसे जोड़ूँ? जवान बेटी घर में बैठी है। जिया के पापा को तो उस बात की कोई फिक्र ही नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। दीदी, अब अगली बार से मैं आपके पास अपने जोड़े हुए पैसे रख लूँगी। नहीं शालिनी, क्योंकि पैसा सचमुच संबंध तुड़वा देता है और मैं नहीं चाहती कि हमारे संबंधों में भी कोई दरार आए, इसीलिए मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताती हूँ। शालिनी ने झट से हाथ जोड़ लिए। तो फिर दीदी? शालिनी ने जूही के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। शालिनी, मैं आज ही तुम्हारा बैंक में खाता खुलवा देती हूँ। तुम अपने सारे पैसे उसी में जमा करना और जब जरूरत हो तब निकाल लेना, जूही ने शालिनी को रास्ता बताते हुए कहा। लेकिन दीदी, आप तो जानती ही हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, शालिनी मायूस होकर बोली। शालिनी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बस हस्ताक्षर करना आना चाहिए, और वो तो तुम कर ही लेती हो। जूही की बात शालिनी के समझ में धीरे धीरे आ रही थी। ठीक है दीदी, शालिनी ठंडी सांस भरते हुए बोली। और उसी दिन जूही ने शालिनी का बैंक में खाता खुलवा दिया। और अब तो सचमुच जूही तनाव मुक्त हो गई। उसको जब पैसा जमा करना होता तो वो जमा कर आती और जब ज़रूरत होती पैसे निकाल लाती। और शालिनी इस कदम के लिए जूही का बहुत धन्यवाद करती है। तो आज की कहानी के बारे में अपनी उम्मीद जरूर दी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।